हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी एक्टर संजय दत्त की, जिनका हाल ही में जन्मदिन था। ही सेलिब्रेटेड हिज 64th बर्थडे ऑन 29 जुलाई। और उस दिन उन्होंने अपने फैंस को एक तोहफा भी पेश किया जब उनकी अपकमिंग तमिल फिल्म लियो उसका कैरेक्टर रिवील किया गया। अब हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, हाल ही में जब लियो फिल्म से संजय दत्त साहब का जो कैरेक्टर रिवील हुआ था, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर कॉल्ड एंथनी दास। और एक करीब 40 सेकंड का एक टीजर वो रिलीज किया गया था। ओवरऑल तो खैर कहूँगा काफी अच्छा टीजर है, उसका रिस्पॉन्स भी जबरदस्त रहा है। और शुरू में जो है साउंड्स आपको सुनने मिलते हैं, फिर संजय दत्त साहब का जो पहला विजुअल है जिसमें कैसे वो नीचे से ऊपर देखते हैं और उनकी आंखें खुली रहती है एकदम। इट्स वेरी आई वुड से इंटिमिडेटिंग चेहरा है। वो सब जबरदस्त है। उसके बाद जो बीजीएम बज रही है वो भी अच्छी है। हाँ, बस एक चीज है कि इस टीजर के एंड में एक दृश्य था, ये नहीं कहूंगा कि उसने हमें हर्ट किया। हाँ, लेकिन उसने हमें कहीं ना कहीं सरप्राइज जरूर किया है। आइए आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, कि हम सब जानते हैं कि संजय दत्त साहब अपनी जिंदगी में शुरू से अब तक एक फाइटर रहे हैं। ही वाज ऑब्वियसली, उनकी जिंदगी जो एक ओपन बुक की तरह है। उनकी एक बायोपिक भी बन चुकी है, संजू, बहुत हिट हुई थी। कि कैसे ही वाज अ ब्रैट किड, a womanizer, and he got into drugs. Sadly his mother had cancer. Then he lost his mother to cancer. और फिर उनके जो लीगल केसेस थे जिसके लिए वो अंदर बाहर जेल जाते थे, और इवेंचुअली फिर उन्हें सजा भी हुई। वो सब सजा काट के आए हैं। और लेकिन फिर अभी कुछ मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले, जब सभी लोग, उनके फैमिली, उनके प्रशंसक, इंडस्ट्री वाले सब दे वर ऑल वरीड फॉर हिम, जब ये खबर आई थी कि संजय दत्त साहब को कैंसर हो चुका है। और कुछ कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी, दे वर वेरी वरिंग। और डर लग रहा था कि न जाने क्या होगा। लेकिन बीइंग द फाइटर दैट ही संजय दत्त इज ऑलवेज बीन, ही मैनेज टू बीट दैट, एंड कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा, कहीं ना तो कहीं इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मेडिकल। कि कहाँ जहाँ पहले कुछ अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर बस ये कुछ ही महीनों में ऐसी खबर आई कि संजय दत्त साहब ने कैंसर को बीट कर दिया है। तो अब यही था कि इस अगर आप इस टीजर को देखेंगे लियो के, इट्स अ फिल्म, तमिल फिल्म डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज, स्टारिंग सुपरस्टार थलपति विजय। और जाहिर है, मेरे ख्याल से संजय दत्त साहब शायद मोस्टली विलन का रोल ही प्ले कर रहे हैं, एंथनी दास। तो वो जो एक दृश्य था टीजर के टूवर्ड्स द एंड में, कि कैसे वो पीछे एक बार सा है और उनके हाथ में वो एक सिगार लेते हैं, उसको स्टाइल में फूकते हैं और फिर यूं करते हैं। तो आई थिंक बाकी सब तो ठीक है, बस ये जो सिगार का विजुअल था इसने थोड़ा हमें हैरान इसलिए किया, क्योंकि बिकॉज इफ यू आर अ कैंसर सर्वाइवर योर सेल्फ, यू लॉस्ट योर मदर टू कैंसर, तो why would Mr. Sanjay Dutt want to smoke on the screen? Yes, it's a creative requirement, it's a character call, वो सब बात ठीक है। लेकिन नॉर्मली तो खैर ये होता है कि अगर एक इंसान वो बीमार हो जाता है, उससे कोई बीमारी हो जाती है, और खासकर ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ सम अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, तो अगर वो उससे सर्वाइव वो उस बीमारी से निकल जाता है, तो उसकी तो कोशिश यही रहती है कि वो इन बुरी आदतों से कोसों दूर रहे। यहाँ पे हम कुछ संजय दत्त साहब को प्रीच नहीं कर रहे, हम कौन होते हैं उन्हें प्रीच करने वाले। ही इज एन एडल्ट, ही सीन एवरीथिंग इन हिज लाइफ। बस ये कहूंगा कि डिस्पाइट बीइंग अ कैंसर सर्वाइवर, डिस्पाइट लूजिंग हिज मदर टू कैंसर, ये थोड़ा हमें अजीब सा, हमें ऐसे सरप्राइज किया। और इससे ज़्यादा भी सरप्राइजिंग हमें ये लग रहा था कि लोग, देखिए, अगर आप कमेंट्स देखेंगे सोशल मीडिया पे, चाहे वो आम दर्शक के हो या इवन कुछ मीडिया वालों के, कि लोग इस इस चीज़ को एक स्वैग से एसोसिएट कर रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात है। यू नो यस, गवर्नमेंट की, सरकार की तरफ से एक तो रूल है कि आप पर्दे पे जब ऐसे सीन दिखाएंगे सिगरेट और अल्कोहल स्मोकिंग की, तो आप एक डिस्क्लेमर डालते हैं कि दी थिंग्स आर इंजूरियस फॉर हेल्थ। लेकिन संजय दत्त साहब, आई थिंक उनकी हेल्थ, मैं कहूँगा, दैट इज मोस्ट पैरामाउंट। तो इसलिए मुझे वही हैरान हुई कि कैसे जब खुद वो मौत को बीट करके आई हैं, और तो क्यों वो वापस, मुझे नहीं पता कि अब वो वास्तविक जीवन में सिगरेट उन्होंने छोड़ दिए कि नहीं। बट यदि अगर उन्होंने छोड़ दिए तो अच्छी बात है। तो अगर छोड़ दिए तो फिर आप पर्दे पे क्यों कर रहे हो? और अगर नहीं छोड़िए तो अगेन दैट इज हिज कॉल। बट मेरे ख्याल से कम फॉर समवन हु पीपल हैव आइडलाइज, आई वुड से इवन फॉर द रॉन्ग रीजंस। बट ये चीज़ अगर ये हमारी रिक्वेस्ट है एज फैंस, यहाँ पे कोई हम आदेश नहीं दे रहे हैं, बट अगर वो इन चीज़ों को कम से कम पर्दों पे ग्लोरीफाई ना करे तो अच्छा ही होगा।
दोस्तों हाल ही में मैंने एक यूथ संगठन में एक ऑनलाइन फोरम था जिसमें मैंने भाग लिया था। आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर और उसका विषय यही था कि क्या बॉलीवुड इन चीज़ों को क्या वो इस स्मोकिंग कल्चर अल्कोहल और ड्रग्स कल्चर को प्रमोट करता है। तो मैंने तो खैर डिफेंड किए बिकॉज बॉलीवुड कुछ ऐसा इलीगल नहीं कर रहा है, मैंने तो उस पर जिक्र किया था। बट हाँ, ये है कि इन चीज़ों को जब आप पर्दे पे दिखाओ तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप उसे ग्लोरीफाई ना करो और लोग उसे देख के ये ना समझे कि ये बड़ी कूल चीज़ है। मुझे याद है अभी कुछ साल पहले जब केजीएफ आई थिंक 1-2 दोनों आ गई थी, उसके बाद मैंने तो खैर वो फ़िल्में कभी भी पूरी नहीं देखी, मुझसे देखी नहीं गई। बट फिर एक आर्टिकल आया था एक पूर्व बैंगलोर पुलिस कमिश्नर का जिसने या फिर एक सीनियर कॉप थे जिन्होंने कहा था कि ये बड़ा गलत है, ही डिड नॉट लाइक केजीएफ फ़िल्म्स और उनका ऐसा कहना था कि ये फ़िल्म वायलेंस को ग्लोरीफाई करती है एंड इट एनकरेजेस यूथ सेंड्स द रॉन्ग मैसेज एनकरेज यूथ टू टेक अप वायलेंस। तो उस हिसाब से आई थिंक विदाउट रियली बीइंग प्रीची, विदाउट रियली थ्रोइंग एनी मोरालिटी आउट हियर, आई थिंक मैं तो सिर्फ बतौर एज अ फैन ही संजय दत्त साहब से गुजारिश कर सकता हूँ कि सर अब आपकी हेल्थ इज अबव ईच, अबव एनी फिल्म, अबव एनी कैरेक्टर। और जितना हम तो बस दुआ करते हैं कि अगर आप इन चीज़ों से पूरी तरह छोड़ दें, इनसे दूर रहें, दैट विल बी ऑब्वियसली गुड हैव गुड फॉर योर वाइफ एंड फॉर यंग किड्स। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। खैर लेकिन आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, इस टीज़र के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेंस्ट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।